हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल टेररिज्म के बारे में। ये बेसिकली क्या है कि हमारी जो सीएपीएफ की सीरीज चल रही थी ऐसे राइटिंग की, कुछ दिनों पहले हमने उसको जो है वो पोस्टपोन किया था। अब क्या है कि हम जो है वो इसे अल्टरनेट करने वाले हैं, यानी कि फर्स्ट 2 डेज में हम देखेंगे अपने ऐसे को, उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज में हम अपने रिपोर्ट राइटिंग को देखेंगे और उसके नेक्स्ट 2 डेज बाद हम देखेंगे आर्गूमेंट राइटिंग को। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ इसे आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा और लाइक का जो बटन है उसे दबा करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बेसिकली देखते हैं कि क्या है हमारा टेररिज्म। ठीक है, टेररिज्म का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो इंट्रोडक्शन क्या है कि एनी एक्टिविटीज हु क्रिएट थ्रेट अमंग द पीपुल ऑफ ग्रुप ऑफ पीपुल इज कॉल्ड टेरर एक्टिविटीज एंड हु परफॉर्म दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज इज कॉल्ड टेररिस्ट। अब मतलब क्या है, मतलब यह है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटीज, ठीक है, कोई भी ऐसा कार्य जिससे किसी लोग या फिर किसी ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि किसी लोगों के समूह को क्या हो, डर लगे, ठीक है, थ्रेट का माहौल जो है वो बन जाए, उस कार्य को हम बोलते हैं टेरर एक्टिविटीज। ठीक है, एंड हु परफॉर्म दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज, और जो भी इस तरीके की जो एक्टिविटीज हैं, जो कार्य हैं, उन्हें परफॉर्म करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टेररिस्ट बोलते हैं। तो आई होप कि ये जो स्लाइड है आपको काफी अच्छे से समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अब ये जो हमारे टेररिस्ट होते हैं या फिर टेररिज्म है, इसके नेचर के आधार पर, इसके प्रकृति के आधार पर वी कैन डिवाइड इनटू अ 3 पार्ट। हम इसे क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, पहला होता है हमारा टेररिज्म, दूसरा होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तीसरा होता है नक्सलिज्म। ये हमारे 3 टाइप होते हैं जिनमें हम अपने टेररिज्म को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर सम माइनर डिफरेंसेस बिटवीन देम। अब क्या होता है कि कई बार इन सारी चीज़ों को हम एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ क्या होती है, माइनर बोल सकते हैं कि डिफरेंसेस होती हैं, जिनको हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने टेररिज्म पे, यानी कि टेररिज्म क्या है। ठीक है, तो इट्स आइडियोलॉजी बेस्ट क्रिमिनल हु गाइडेड बाय रिलीजन फंडामेंटल्स। अब क्या है कि ये जो है वो एक आइडियोलॉजी बेस्ड क्रिमिनल है। मतलब क्या है, इनकी जो विचारधारा है, इनकी जो आइडियोलॉजी है, ये उस पर आधारित क्रिमिनल है जो क्या करते हैं, किसी विशेष रिलीजन के फंडामेंटलिज्म को जो है वो फॉलो करते हैं, उनके द्वारा इन्हें गाइड किया जाता है। तो ये होते हैं हमारे टेररिज्म। यानी कि अगर टेररिस्ट पूछा जाए कि क्या होते हैं, तो क्या बोलोगे तुम, कि कोई भी ऐसा इंसान जिसकी आइडियोलॉजी जो है वो क्या करे, किसी रिलीजन विशेष, ठीक है, किसी रिलीजन विशेष के फंडामेंटल के द्वारा गाइड करी जाती है, उसे हम टेररिस्ट बोलते हैं। और ये बेसिकली हमारा टेररिज्म कहलाता है। ठीक है, इट्स मेन एम वाज मेकिंग प्रेशर अपॉन गवर्नमेंट वाया अनएथिकल मीन टू फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव। अब क्या है, इनका जो, यानी कि जो टेररिज्म होता है या फिर जो टेररिस्ट होते हैं, उनमें क्या होता है, उनका मेन एम यही होता है कि वो क्या करे, गवर्नमेंट के ऊपर अपना प्रेशर बनाए, जिससे क्या हो कि अनैतिक तरीके से, देखो जो प्रेशर बनाया जाता है उसका 2 तरीका हो सकता है, एक नैतिक होता है, दूसरा अनैतिक होता है। तो ये लोग क्या करते हैं बेसिकली कि ये अनैतिक तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो प्रेशर बनाते हैं, और वे अपने जो बोल सकते हो कि उनका जो पर्पस है, ठीक है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है, उसको वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। इट वॉज कंसिडर्ड आवर एक्सटर्नल थ्रेट एंड वी कैन यूज आवर आर्मी अगेंस्ट हिम। ये जो है, यानी कि जो टेररिस्ट हैं, इनको हम अपना एक्सटर्नल थ्रेट जो है वो मानते हैं, और इनके खिलाफ जो है भारत सरकार या कोई भी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, अपनी आर्मी का इस्तेमाल कर सकती है। तो अगर कोई एक्सटर्नल थ्रेट उसको अगर लगता है किसी भी कंट्री को, तो वो उसके खिलाफ क्या कर सकती है, उसके खिलाफ जो है वो आर्मी का इस्तेमाल कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, तो हमारा टेररिस्ट आर, देखिए, टेररिस्ट आर मीडिया फिलिक पर्सनालिटी एंड वांट टू थ्रेट अमंग द वर्ल्ड बाय द हेल्प ऑफ मीडिया। अब जो हमारे टेररिस्ट होते हैं, ठीक है, अभी हम टेररिज्म को ही देख रहे हैं, तो जो हमारे टेररिस्ट होते हैं वो एक तरीके से मीडिया फेलिक होते हैं। मतलब उन्हें मीडिया जो है वो पसंद आती है। क्यों आती है, इसको भी कारण है। इसलिए आती है क्योंकि वो पर्सनालिटी, ठीक है, वो जो चाहते हैं वो मीडिया फेबिक पर्सनालिटी होते हैं, मतलब मीडिया उनको पसंद है। किस लिए है, तो क्योंकि वो चाहते हैं, वांट टू थ्रेट अमंग द वर्ल्ड बाय द हेल्प ऑफ मीडिया। मतलब वो चाहते हैं कि पूरे विश्व भर में क्या हो, उनका जो थ्रेट है वो फैल जाए, किसके हेल्प से, मीडिया के हेल्प से। ठीक है, तो कई बार हम देखते हैं कि वो लोग जो है वीडियो बना करके जो है वो उन्हें वायरल करते हैं। तो वो इसलिए करते हैं ताकि जो पूरी दुनिया है उनमें उनका क्या हो, खौफ जो है वो फैल जाए।
टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर बम ब्लास्ट इट वाज आल्सो अ वे टू क्रिएट थ्रेट अमंग द पीपल। अगर हम कई बार हमने देखा होगा कि कहीं अगर बम ब्लास्ट होता है तो क्या होती है, तुरंत रिएक्शन आता है कि हाँ ये जो बम ब्लास्ट है वो हमने करवाया है। तो ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं, क्योंकि वो मीडिया फिलिक पर्सनालिटी हैं वो, तो इसलिए वो बता देते हैं और वे चाहते हैं कि जो पूरा दुनिया है, ठीक है, पूरी दुनिया जो है वो हमसे डरे, हमारा खौफ जो है पूरी दुनिया में हो। तो इसलिए वो किसी भी बम ब्लास्ट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी तुरंत ले लेते हैं कि ये जो बम ब्लास्ट है वो उन्होंने ही कराया है, ठीक है। हेंस इट वाज आवर एक्सटर्नल थ्रेट, सो पावर ऑफ सीबीआई, आईबी, एनआईए एंड आर्मी वाज सो पावरफुल अगेंस्ट हिम। मतलब क्या है कि ये जो हमारे टेररिस्ट हैं या फिर टेररिज्म है, ये क्या है, एक्सटर्नल थ्रेट है। तो इसके खिलाफ क्या है कि हमारी जो सीबीआई है, आईबी है, एनआईए है या फिर आर्मी है, इनके पास काफ़ी अधिक पावर है इनके खिलाफ, ठीक है। तो इनके अगर खिलाफ पावर की बात करी जाए तो इनके खिलाफ जो है वो सीबीआई हो गई, आईबी हो गई, एनआईए हो गई या फिर आर्मी हो गई, इनके पास काफ़ी जो अधिक पावर है वो दी जाती है। दूसरा हमारा पहलू था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है? तो इट वाज अ क्राइम, यह एक तरीका का क्राइम है। कैसा क्राइम है? तो वेयर क्रिमिनल वाज डन हिज इलीगल एक्टिविटीज वेरी सेफली एंड वेरी रियर केसेस वेयर दे कैप्चर्ड। अब क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक ऐसा क्राइम होता है जिसमें कोई भी जो क्रिमिनल होता है वो अपने इलीगल एक्टिविटीज को इतने अच्छे तरीके से कर लेता है, काफ़ी सेफली तरीके से कर लेता है कि काफ़ी रेयर केसेस ही ऐसे आए हैं जिनमें कि वो पकड़ा जाता है। मतलब मोस्टली ऑफ द केसेस में वो पकड़ा ही नहीं जाता, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मतलब सोच विचार के किए गए बोल सकते हो कि क्राइम, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसकी बात करें तो इसमें आता है हमारा पास ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूट, चाइल्ड ट्रैफिकिंग इज सम एग्जाम्पल ऑफ द क्राइम विच आर डन बाय देम। अब जो हमारे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल होते हैं उनके द्वारा बेसिकली क्या किया जाता है, ड्रग की ट्रैफिकिंग करी जाती है, ठीक है, ह्यूमन की ट्रैफिकिंग करी जाती है, प्रोस्टिट्यूट करी जाती है, ठीक है, और चाइल्ड ट्रैफिकिंग करी जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, और भी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर आ सकती हैं, लेकिन ये बेसिकली कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके थ्रू हमारे क्या बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो हैं वो करे जाते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल जो है वो काम करते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो मैं फिर बता देता हूं। देखो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है कि तो एक ऐसा क्राइम है जिसमें जो क्रिमिनल है वो इलीगल एक्टिविटीज इतने सेफली तरीके से कर लेता है कि काफी रेयर केसेस में ही वो पकड़ा जाता है। ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूट, चाइल्ड ट्रैफिकिंग इज अ सम एग्जांपल ऑफ दिस क्राइम विच आर डन बाय देम। मतलब उनके द्वारा जो किए जाते हैं उनमें ये जो कुछ एग्जांपल थे वो हैं। नेक्स्ट क्या है, तो मोस्टली हैव बीन सीन सम बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, अंडरवर्ल्ड डॉन आर इज द टाइप ऑफ एक्टिविटीज। अब क्या है कि मोस्टली, ठीक है, अधिकतम हम बात करें तो इस तरीके के एक्टिविटीज में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल होते हैं या फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में वो सपोर्ट करते हैं। पॉलिटिशियंस भी कुछ होते हैं और अंडरवर्ल्ड डॉन भी जो है वो कुछ होते हैं। आर इन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज, जो इस एक्टिविटीज में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जो इस एक्टिविटीज में काम करते हैं। दे आर मीडिया फोबिक एंड अवॉइड टू मीडिया फॉर द पब्लिसिटी। अब ये क्या होते हैं, ये थोड़े मीडिया फोबिक होते हैं, मतलब इनको मीडिया से थोड़ा डर लगता है, ये मीडिया के पास नहीं जाते और मीडिया से बचते हैं ताकि वो कहीं पब्लिक में ना आ जाए, उनकी कहीं पब्लिसिटी ना हो जाए, तो इसलिए वो मीडिया से अवॉइड करते हैं, बचते हैं। इट्स मेन मोटिव इज अर्न मनी। इनका जो मेन मोटिव होता है, मेन जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है कि किसी भी तरीके से हमें क्या मिलने चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, पैसे को वो अर्न करने की कोशिश करते हैं। नक्सलिज्म क्या है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है नक्सलिज्म, जो नेक्स्ट पॉइंट है, नॉट अ टॉपिक इट्स अ पॉइंट, ठीक है। तो नक्सलिज्म क्या है, तो दे आर कंसीडर्ड टू बी आवर ओन पीपुल हु अनॉयड फ्रॉम सम पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या है कि जो हमारे नक्सलिज्म है, जो हमारे नक्सलीज हैं, वो क्या है, उन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे अपने ही लोग हैं, लेकिन क्या है, ये कुछ गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही है उनसे ये लोग नाराज चल रहे हैं। तो इट वॉज कंसीडर्ड एज आवर इंटरनल थ्रेट, सो वी कांट यूज आवर आर्मी अगेंस्ट हिम। अब क्या है कि हम इन्हें जो है वो अपना इंटरनल थ्रेट यानी कि आंतरिक खतरा जो है वो मानते हैं, इसलिए हम इनके खिलाफ क्या नहीं कर सकते, अपनी आर्मी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। सम टाइम हैव बीन सीन सम एनिमी कंट्रीज असेस्ड हिम टू क्रिएट डिस्टर्बेंस इन कंट्रीज। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो कुछ हमारी एनिमी कंट्री है, ठीक है, जैसे अगर इंडिया के केस में देखा जाए तो इंडिया के केस में एनिमी कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान है, ठीक है, चाइना है। तो इस तरीके के जो कंट्री हो गए वो क्या करते हैं, बेसिकली इन जो नक्सलिज्म ग्रुप है इनको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं ताकि ये अपने ही देश में क्या करे और डिस्टर्बेंस जो है वो उसको
पैदा करे। तो ठीक है, तो आई होप कि आपको नक्सलीज समझ में आएगा क्या कि नक्सलीज कौन है। ठीक है, रिलेशन अमोंग देम। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे टेररिस्ट हैं, ठीक है, जो हमारे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल हैं या फिर जो हमारे नक्सलीज हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या है, इनके बीच में क्या संबंध है, उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, organized criminal use the terrorist to fulfill our purposes. Terrorists need money and organized criminal provide him money to they have a good bond between both. मतलब क्या इसका देखो, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल होते हैं वे क्या करते हैं, टेररिस्ट से अपने जो कोई भी पर्पस होते हैं, जैसे मान लो कि जो हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर कोई से भी पॉलिटिशियन है, वो किस में आएंगे, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल में आएंगे। तो वो क्या करते हैं, अपने जो पर्पसेस होते हैं, जो उनका इंटेंट होता है, उसको पूरा कराने के लिए वे लेते हैं टेररिस्ट की हेल्प कैसे लेते हैं, तो टेररिस्ट को होती है नीड ऑफ मनी, मतलब उन्हें पैसे की होती है जरूरत, और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल के पास पैसे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, पैसे देते हैं टेररिस्ट को और टेररिस्ट उनका काम कर देते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल हैं और जो टेररिस्ट हैं, इनके बीच में काफी बढ़िया जो बॉन्ड है वो बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल यूज द टेररिस्ट टू फुलफिल आवर पर्पसेस। टेररिस्ट नीड मनी एंड ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल प्रोवाइड हिम मनी, सो दे हैव अ गुड बॉन्ड बिटवीन बोथ। नक्सलिज्म, अब देखो जो नक्सलिज्म है वो कुछ अलग केस है। तो नक्सलिज्म मोस्टली सपोर्टेड बाय द नेबरिंग कंट्रीज। अब जो हमारे नेबर्स के कंट्रीज है, जो पड़ोसी देश हैं, वो क्या करते हैं, बेसिकली जो मोस्ट टाइम ऑफ ये देखा गया कि जो नक्सलिज्म है वो उन्हीं के द्वारा क्या किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। दे यूज डार्क वेब फॉर फंडिंग एंड ऑल्सो सम स्टेट सपोर्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। अब क्या है, जो हमारे टेररिस्ट ग्रुप हैं या फिर जो हमारे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल हैं, वे क्या करते हैं, डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब क्या होती है, मतलब जिसमें हम लोकेशन जो है वो ट्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस तरीके के वो जो ब्राउज़र है वो यूज़ करते हैं और इनके द्वारा वो क्या करते हैं, अपने फंडिंग को करते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये भी है कि कुछ स्टेट, जैसे कि पाकिस्तान इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। ठीक है, तो पाकिस्तान क्या करता है, अपने धरती पर टेररिज्म को जो है वो सपोर्ट करता है, उनकी ट्रेनिंग देता है, उनको बढ़ावा देता है और फिर वो भारत में उन्हें भेज देता है। तो इस तरीके से कुछ स्टेट भी होते हैं जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो ये इनके बीच में रिलेशन था कि कैसा रिलेशन होता है। तो एक बार मैं फिर बता देता हूं कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल होते हैं उनके पास होती है मनी और टेररिस्ट को होती है जरूरत किसकी, मनी की। तो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल क्या करते हैं, मनी देते हैं टेररिस्ट को, टेररिस्ट उनका काम जो है वो कर देते हैं और इस तरीके से टेररिस्ट के पास भी पैसा आ गया, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल का भी काम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में जो है वो काफी बढ़िया जो है वो बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है। जो हमारे नक्सलिज्म है वो मैक्सिमम टाइम ये देखा गया कि वो सपोर्ट किए जाते हैं नेबरिंग कंट्रीज के द्वारा, जो कि एनिमी कंट्रीज होती हैं। ये लोग फंडिंग के लिए क्या करते हैं, ये लोग फंडिंग के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोकेशन को जो है वो ट्रेस नहीं कर पाते। और कुछ कंट्रीज ऐसी भी होती हैं जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि हमारा पाकिस्तान हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, तो फैक्टर फेवरिंग क्रॉस बॉर्डरिंग टेररिज्म। मतलब कई बार क्या होता है कि जो एक जैसे मान लो ये मेरा देश ए है, ठीक है, ये मेरा देश बी है, तो यहाँ से क्या हुआ कि ए देश से जो क्रिमिनल है वो बॉर्डर क्रॉस करके बी देश में आ गया और यहाँ पे वो टेररिस्ट जैसी एक्टिविटीज जो है वो कर रहा है। तो ये इसके जो बोल सकते हो कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसमें बॉर्डरिंग और टेररिज्म को हम देख सकते हैं। तो पहला होता है पोरस बॉर्डर। पोरस बॉर्डर क्या होता है कि ऐसा बॉर्डर जिस पे फेंसिंग जो है वो नहीं करी जा सकती, जैसे कि हमारा सुंदरवन का जो बोल सकते हो कि जंगल हो गया, जो कि बांग्लादेश बॉर्डर है, वहां से हम क्या नहीं कर सकते, फेंसिंग नहीं कर सकते, तो वहां पर ये हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे हमारा जो पीओके वाला रीजन है वहां पर भी फेंसिंग नहीं कर सकते, तो वहां पर भी ये हमें देखने को मिल जाती है, जो कि पोरस बॉर्डर होती है। पोरस बॉर्डर का मतलब होता है कि ऐसा बॉर्डर जिस पे हम फेंसिंग ना कर पाए, तो वहां से क्या होते हैं, जो हमारे टेररिस्ट होते हैं वो क्रॉस बॉर्डरिंग करके हमारे कंट्रीज में आ जाते हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। दूसरा हमारा होता है इंटरनल सपोर्ट। इंटरनल सपोर्ट में क्या होता है कि कई जो ऐसी चीजें होती हैं जो उनको आंतरिक रूप से सपोर्ट करती हैं। जैसे मान लो कोई टेररिस्ट आया, उसके रुकने का, रहने का बंदोबस्त, खाने पीने का बंदोबस्त होता है, तो वो एक तरीके से इंटरनल सपोर्ट होता है, जो कि हमारे टेररिस्ट एक्टिविटीज को क्या करता है, सपोर्ट करता है।
करप्ट ऑफिशियल्स का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑफिशियल्स भी होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, क्या करते हैं वो जैसे कि घूसखोरी करते हैं, मतलब कि करप्ट होते हैं और करप्शन के चक्कर में आकर के वो इन्हें परमिट कर देते हैं अपनी कंट्री में आने के लिए, मतलब कि देश के साथ थोड़ी बोल सकते हो कि गद्दारी कर देते हैं, इनको बॉर्डर क्रॉस करा देते हैं। तो ये ऐसे कुछ हमारे करप्ट ऑफिसर्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि क्या बोल सकते हैं कि फैक्टर फेवरिंग क्रॉस बॉर्डरिंग टेररिज्म के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कंक्लूजन, यानी कि इतनी चीजें हमने पढ़ी, अब इसके आधार पर हम क्या अपना निष्कर्ष दे सकते हैं। तो हमारा जो निष्कर्ष है वो ये हो सकता है कि ग्लोबल टेररिज्म इज अ बिग थ्रेट ऑफ द वर्ल्ड, नो डाउट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज अ सफरिंग फ्रॉम इट। अब क्या है कि जो हमारा ग्लोबल टेररिज्म है वो विश्व के लिए एक सबसे बड़ी चिंता है, ठीक है, विश्व के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक कंट्री जो है वो इससे सफर कर रही है, इससे ग्रसित है, ठीक है। मतलब हर कंट्री में क्या है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है और उससे उस कंट्री के लोगों का और उस कंट्री का भी नुकसान होता है, ठीक है। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मेरे विचार में देखा जाए तो क्या हो सकता है, इफ वर्ल्ड वांट बिकम फ्री फ्रॉम दिस थ्रेट, अगर जो विश्व है वो इस थ्रेट से क्या होना चाहता है, आज़ाद होना चाहता है, फ्रीडम होना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए, थ्रेट, देन ऑल कंट्रीज शुड बी यूनाइट एंड वर्क अगेंस्ट इट। तो पूरे जो कंट्रीज है, पूरे जो विश्व के देश हैं, उनको इकट्ठे होना चाहिए, एकत्रित होना चाहिए और इसके खिलाफ जो है वो काम करना चाहिए। तो इस तरीके से जो हमारी ग्लोबल टेररिज्म है वो क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। तो ये बेसिकली मेरा निष्कर्ष था। तो आई होप कि जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा। देन प्लीज डू लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइज। प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दे, और हाँ, सब्सक्राइब का बटन भी है जो जरूर से दबा दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।